रात कैंप के तौर पे मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर आए थे और बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनके खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। क्या ये वाकया हुआ, सारी बात जानने के लिए हम यहाँ देर रात में पहुँचे हैं। कुछ योजनाओं का जो लोकार्पण हुआ वो कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो महिलाओं की पीड़ा है वो क्या है वो जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार जी। नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित्रा। आप लोगों की क्या मांग है? आप जो हाथ में पर्चे ले रखे हैं, क्या ये योजना है या आप किसी योजना के खिलाफ हैं, या आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हमरा आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संगठन जोधपुर से बोल रहे हैं। हम सीएम साहब से मिलने आए थे, सीएम साहब आ रहे तो हम भी आ रहे, सब लोग आए तो, और हम ज्ञापन देने के लिए, लेकिन हम वहाँ कुर्सियों पे बैठे थे, पहले सबसे पहले आ गए थे और कुर्सियों पे बैठ गए थे, और बाद में हमारी ड्रेसें देख देख के पहचान के हमारी बहनों को निकाल दी। फिर बाद में मेरी ड्रेस नहीं तो मेरे को पूछा कि आप आंगनवाड़ी में हो या नहीं हो। मैंने कहा हाँ मैं आंगनवाड़ी में हूँ। तो आप भी बाहर चलो, हमें पता नहीं था बाहर क्यों भेजे। तो आप यहाँ बाहर गए तो बाहर भी वो खड़े रहने नहीं दिए गए, यहाँ से भी आप निकलो। तो सर कहाँ जाएगा, आप बाहर जाओ। गेट से भी बाहर कर दिया है, और अब कहाँ जाए, और सोराई पे हमको छोड़ दिया। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने हमको धक्का मुक्के पकड़ के लेडीज पुलिस ने बसों में चढ़ा दिए। और पता नहीं, हम तो वहाँ से बसों में तो डर के मारे भागे और निकल गए। और पता नहीं पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कहीं पूरे दिन हमारों को बसों में आप लोग मतलब बसों में बिठा दिया। उसके बाद क्या बोला? बसों में बिठाया तब क्या बोला? वो हमें लेके घूमे। हाँ आप नहीं, आप बटे जगह, बट बहुत सारा लोग हर जगह बैठा है और बे मतलब भाषण सुने हैं आप लोगों ने, बट भाषण नहीं सुनने दिया। नहीं, हमको खड़े रहने भी नहीं दिए वहाँ से। आप हमको के ड्रेस पहन के क्यों आए? हमारी बहनें ड्रेस वाली थी, उनको तो बोला कि ड्रेस पहन के आंगनवाड़ी वालियों को यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। और हमने बोला हमारी ड्रेस नहीं है तो आप आंगनवाड़ी में हो। मैंने कहा हाँ, तो आप भी यहाँ नहीं बैठ सकते हो। चलो, धक्का मुक्की करके हमको बाहर भगा दिए। और फिर बसों में लेके कहाँ गए आप लोगों को? कहाँ घूमे वो पता नहीं। झाड़ियों आई थी, गलियों आई थी, बाजार आई, पता नहीं कहीं घुमा दिए, हमें पता ही नहीं थे। हाँ, आप भी आंगनवाड़ी में? ये सारे लोग हैं, सारे आंगनवाड़ी से। कहाँ गए आप लोगों को कुछ पता है? दिन भर में आप कहाँ घूमे, भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ घूमे हमें। आपको वहाँ से जब लेके रवाना हुआ तब क्या बोला था? तभी बोले वहाँ सीएम साहब को मिलने के लिए घूमेंगे। गाड़ियाँ किसकी थी? गाड़ी वो मिलिट्री वाली थी। पुलिस की गाड़ी? हाँ, पुलिस प्रशासन की गाड़ी थी, बसों थी पुलिस प्रशासन की, और लेडीज पुलिस प्रशासन भी साथ थी। तो आप लोगों को बीच में उतरने दिया या नहीं दिया? क्या नहीं उतरने दिया, बसों में बैठ के घुमाया हमें। और झाड़ियों आई, पता नहीं झाड़ियों तो हमें, हाँ लोग थी बस। हमें सिटी से बाहर गए? हाँ, बाहर सिटी से झाड़ियों में घूमे, पानी कुछ नहीं। ऐसा क्या आप लोगों ने क्या जुल्म किया? आप लोगों के ऊपर क्या आरोप है? जुल्म नहीं किया, हम तो सीएम साहब को सुनने के लिए आए थे, सिर्फ शांतिपुर को बैठे थे। पता नहीं प्रशासन ने बोला आप बाहर जाओ, क्यों? हमारे लिए नहीं है वो, सीएम साहब सुनने के लिए, हम सुनने के लिए आए थे। और जिले के अंदर ज्ञापन देने थे, हम भी सोचा भी हम भी ज्ञापन दिए, तभी हमारी मांगे पूरी करो सरकार। नहीं, आपका एक बाड़मेर के अंदर भी बहुत सारा विरोध हुआ था। आंगनवाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनका, आंगनवाड़ी कर्मचारी उनका विरोध हुआ था, जिसका भी खूब सारा जो है वो न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है। बाड़मेर में ज्ञापन लिया भी गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। ज्ञापन दिया क्या बाड़मेर? आप लोगों को जानकारी? हाँ लिया था बाड़मेर में भी। क्या कहा उस टाइम जब ज्ञापन लिया तब? उस मांगे पूरे करेंगे आपकी। अच्छा, हाँ। सीएम साहब मिले थे? और क्या बोला सीएम साहब? आप भी? साहब ने हमें तो पुलिस ने बोला था कि चलो आप सीएम साहब से मिला रहे हैं। हाँ। तो हमने सोचा हमारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी ज्ञापन लेके तो हम सीएम साहब से मिलाएंगे। और क्या चलो आप सीएम साहब से मिलने आए हो? मैं क्या हाँ सीएम साहब से मिलने आए कि क्यों? मैं क्या जालोर और बाड़मेर में ज्ञापन दिया है तो हमें भी जोधपुर में ज्ञापन देना है। उनका अनुशासन से ले लिया था और हमने भी अनुशासन से ही बैठे थे, ऐसे कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बैठो गाड़ी के अंदर, तो हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो वो आगे चलते गए तो हमने बोला भैया आप कहाँ जा रहे हो? कि आपको सही जगह ले जा रहे हैं। तो हमें सही जगह कहाँ ले जा रहे हो? वो पहाड़ियों में ले जा रहा है। तो मैंने बोला मैं कि भैया मेरे को प्यास लगी, मेरा सिर दर्द कर रहा है और अभी गाड़ी रोको, मेरे को पानी की बोतल। नहीं आपको सही जगह ही ले जाएंगे, बाद में आपको पानी मिलेगी। तो वहाँ तो कोई इस रास्ते ले गए तो वहाँ कोई होटल चाय वगैरह कुछ नहीं थी। ऐसी कितने बजे गाड़ियों में डाला आप लोग? हमने गाड़ियों में 1 बजे डाला और 6:30 बजे वहाँ से बाहर निकाला और गाड़ी में लेके घूमते रहे? गाड़ी में लेके घूमते रहे और बाद में हमने पुलिस के अंदर, चौकी के अंदर डाल दिए। तो कहाँ पर? वहाँ कुड़ी गांव में है, कुड़ी पुलिस है, ऐसा क्या है, वहाँ पे हमने डाल दिया। फिर
फिर हमने बोला भैया यहाँ साए आए, कुछ पानी पीना है, यहाँ का पानी गंदा है, यह पानी पीने के लायक नहीं है गे। हाँ, क्या हमने बुलाया था कि आप हमारे मेहमान आए क्या जो हम आपको पानी पिलाए? तो मैंने बोला ये भैया पानी कूलर है ना लगा, इससे पानी पी लो। क्या नहीं नहीं, ये कूलर पानी गंदा है, ये पीने के लायक नहीं है के। पुलिस वालों ने, उसका नाम था परमीला, और उसने ये कहा। आप भी बहुत सारी महिलाएं इनके बीच में खड़े हैं, आप भी। हाँ, हमने सीएम साहब बहुत शांतिशील से हमारे वहाँ जो हमने सुना था बाड़मेर में और जालोर सांचौर में शांतिपुर को वो हमारे जो भी ज्ञापन बहनों ने दिया था बहुत अच्छे से लिया, और हमें आश्वासन भी दिया था कि बहनों ये आपकी वाजिब मांगे, मैं आपके बारे में ज़रूर सोचूंगा। तो हमें खुशी हुई, तो हमने सोचा उस बहनों को बोला है तो हम क्यों नहीं देंगे। हमारे सीएम साहब तो वैसे हमारे गांव के हैं, इनकी जन्मभूमि है, तो हम जरूर देंगे। तो हमने रात को ये प्लान बनाया बहनों अपन चल के ज्ञापन देंगे। तब हम वहाँ गए तो बैठे एक बहन आई, मुझे बुलाया कि बहन जी आप इधर क्यों आए। मैं कहा हम सीएम साहब आएंगे तो हम भी इनकी जो आप लोग कहीं गलत जगह पे बैठे थे? कहाँ? बिल्कुल नहीं बैठे थे, हम महिला प्रभार से जो सीटें रखी थी, जो कुर्सियां लगी थी वहाँ हम बैठे थे। फिर बहन आई, एक पास में पूरा प्रशासन एक दूसरे के पीछे पीछे आते गए, आपको बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। मैंने बोला साहब हम बाहर क्यों जाए, हमारा सीएम साहब सबका है, ये तो राजस्थान का राज करने वाला हमारा मालिक है, हम भगवान मानते हैं, इनके साथ हम नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे हम। जो राजस्थान में नहीं बैठ पाएंगे तो क्या हम और बाहर जाएंगे कहीं? तो नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे। फिर मेरा हाथ पकड़ के घसीटा एक बहन आई। मैं देखो बहन जी आप हम सब एक है, देखो ये मालिक सबका एक है, राजस्थान का सबका एक मालिक है, आप ऐसे मत करो। अगर मैं अनुशासन होती ना तो आप मुझे कहना चाहिए था। अगर मैं शांतिपूर्वक बैठी हूँ, सीएम साहब आएंगे, सीएम साहब का भाषण चल रहा था, महंगाई रात वाला कैंप वाला, और जो वो गैस टंकियों वाला, और जो पशुपालन के बारे में और बहनों के बारे में पेंशन का जो बताया माता को वो चल रहा था, हम सुन रहे थे आराम से बैठे। तो उनको कहा नहीं आप बाहर जाना पड़ेगा। फिर आए मेरे हाथ पर पुलिस आई, वो उस लेडीज ने हमें घसीट बाहर निकाला। फिर क्या आप जहाँ ऐसी वजह क्या है कि आप लोगों को इस प्रकार मतलब ये ट्रीट किया गया? देखो सीएम साहब से कोई गलती नहीं है, प्रशासन ने हमारे साथ आज ऐसा दुर्व्यवहार किया जो राजस्थान में पहली बार हुआ है। आप बोल रहे हो सीएम साहब की गलती नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टारगेट करने की वजह प्रशासन से आप लोगों की कोई दुश्मनी? बहुत दुश्मनी थी, आज तो हमने देखी इस वजह से। तो या तो उनको अब हम परमानेंट हो जाएंगे राज्य कर्मचारी, उसको मिलेगा नहीं कुछ खाने पीने के लिए तो भी पता नहीं हमें। अगर उनसे हम बहने आगे बढ़ पाएंगे या उनको अब शांतिपूर्वक इनका वो जो रेवेन्यू चल रहा था उसे तोड़ना चाहते तो भी हमें पता नहीं है। लेकिन प्रशासन ने ऐसा दुर्व्यवहार इस राजस्थान की पवन धरा। आप लोगों को जब गाड़ी में लेके घूम रहे थे तो आप लोगों ने कुछ बोला नहीं? आपको लगभग 5 घंटे आप जिस हिसाब से बता रहे 1 बजे हमको बाहर निकाला, पानी हमारा 10 बजे के पिया हुआ था। इन तो ना तो कोई पानी था, हम बैठे उस टाइम ना तो कोई पानी था ना कोई नहीं, हम बिल्कुल बैठ के सीटों पे और जो सीएम साहब का टीवी में चल रहा था विचार वो हम शांतिपूर्वक सुन रहे थे। तब हमें बाहर घसीटे के निकल गया तो हमने कहा भाई हम धूप ही हमारी लिखी हुई साया कहाँ से लाए, तो कि नहीं इधर आपको नहीं खड़ा रहना है। फिर हमको घसीट के पीपल के पास में लेके गए, वहाँ से और घसीटा, वहाँ से और। मैंने कहा देखो हम भी इंसान हैं, ये तो हम तो थोड़ी है कि बाहर के पाकिस्तान के, हम राजस्थान के हैं। आप हमसे बहनों को ये तो हमें इतना तो घसीटो मत, जो ऐसा घसीटा तो हमारे किसी ऐसी जिंदगी की ऐसी दुश्मनी सामने से हो जाता है ना, सामने देश वाले वो भी नहीं करता ऐसा दुर्व्यवहार, आप ऐसा मत करो। फिर उसने बोला आपको यहाँ से अभी निकलना होगा। साहब ऐसे तो नहीं निकले, हम सीएम साहब से मिलेंगे और उसने हमारे ऊपर इतना बराबर दिया है कि आप बहनों की मांगे वाजिब है और आपको ही ये वाजिब मांगों को मैं इनके बारे में सोचूंगा और आपके बारे में जरूर अभी सीएम साहब को ज्ञापन आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया? कहाँ दें अभी, जो कितने बजे छोड़ा आप लोगों को? हमें 7 बजे छोड़ा है, 1 बजे गाड़ी में बैठा है, ना पानी ना चाय ना कोई पिसा, कोई बिल्कुल गाड़ी में घुमाते रहे। हमने पूछा आप, फिर गए थे हम कूड़ी थाने, वहाँ बैठे, पानी पीने भी नहीं दिया था और फिर कहा आप बैठो नहीं तो इधर खड़े रह जाओ, भागो और गाड़ी आपका अचकाओ छोड़ दे। मैं सर रात बढ़ गई है, हमारे पास जो हमारे को जो पेरेंट्स से गाड़ी लाए थे वो भी गाड़ी अब मार्केट चली गई है। फिर हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? अब आप लोग आए कहाँ से हो? हम यहाँ लूणी, शेरपुरा, पिपाड़ी यहीं से सभी बने। अब रात को लगभग अब 9 बजने जा रही हैं, 9:30 होने जा रही, अब कैसे जाओ? अब कैसे जाएंगे? किसी से करेंगे, थोड़ा हाथ जोड़ेंगे भाई साहब से। नहीं, आप बोल रहे हो कि सीएम साहब की गलती नहीं, लेकिन राज तो सीएम साहब का है ना, प्रशासन का तो राज सीएम साहब का है, लेकिन सीएम साहब को पता ही नहीं होगा ये प्रशासन ऐसे बहनों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ना तो कोई पत्रकार था, ना कोई मीडिया वाला था, ना उसने उस टाइम ना कोई किसी की बात को सुनाई दी।
फिर अभी सुनाई दी है तो सीएम साहब हमारा सुनेंगे और हमारा काम सीएम साहब ये जो वर्तमान सरकार चल रही है वो ही हमारा काम करेगी और वो ही हमें राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे। हमें उससे सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, हमारी बहन बेटियों। अब क्या मांग है आप लोग? अभी रात के लगभग 9 बज गए, अभी क्या मांग है? हमारी क्या मांग है? अब आप प्रशासन के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रशासन के बारे में तो पूरा एक्शन चाहते हैं। आज हमने इतना परेशानी देखी है, वो तो पूरा ही चाहेंगे, लेकिन सीएम साहब से हमें एक विनती है, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। सीएम साहब से एक इनकी मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ये महिलाएं दावा कर रही कि हमें गाड़ियों के अंदर बिठाया गया और दिन भर जब सीएम साहब की मीटिंग चल रही थी तब गाड़ियों के अंदर इधर से उधर घुमाते रहे और इनकी कुछ मांगें थी जो ये सीएम साहब को ज्ञापन के रूप में देना चाहती थी। और इस प्रकार बाड़मेर के अंदर जो ये महिला कर्मचारी थी उनका एक विरोध जो है इस प्रकार वीडियो वायरल हुआ था और जालोर के अंदर भी ये महिलाएं आई थी। लेकिन जोधपुर के अंदर जो वाक़या हुआ है वो कुछ अलग हटके हुआ है। कहीं न कहीं महंगाई राहत कैंप के नाम पर बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन ये महंगाई राहत कैंप हैं या इस प्रकार का जो कृत्य होता है ये जो प्रदेश की जनता है उनको परेशान करने का जरिया है। ये तो एक जांच का विषय है। आखिर क्या वजह रही कि इन महिलाओं को एक गाड़ी के अंदर डाल के पूरे दिन भर घुमाया गया और फिर इनको सीएम साहब जाने के बाद में छोड़ दिया गया? ये सबसे बड़ी जांच की चीज़ है। ज़रूर इस चीज़ का जो है जनता के सामने सच सामने आना चाहिए। जिस हिसाब से ये दावा कर रही है तो इस हिसाब से जनता के साथ सीएम साहब की यात्रा के दौरान किया गया ये वाक़या बहुत ही निंदनीय है। मैं आपका खोजी पे फिर हाजिर होऊंगा। आपकी क्या राय है इस महंगाई राहत कैंप और इस महिलाओं के साथ हुए जो बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।